हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ यूट्यूब चैनल से। हमने अप्रैल मंथ की एंट्रियां कर ली थी। आज हम अप्रैल मंथ की जो एंट्रियां की थी उसके बारे में देखेंगे, उसका ट्रायल बैलेंस, उसकी बैलेंस शीट और उसकी आगे जैसे कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं टैली। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एंट्री हमने की थी। पहले अपनी कंपनी खोलते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड, फिर सिल्वर एजुकेशनल मोड। फिर यहाँ पर हमने कंपनी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कंपनी पे एंटर करना है। हमारी कंपनी का नाम था KPR कंपनी, पे जाके एंटर करना है। फिर यहाँ से हमने जो एंट्री की थी उसको देखने के लिए पहले डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर किया। फिर यहाँ से डे बुक में जाएंगे। ये जो हमने अप्रैल मंथ की एंट्री की है वो सारी एंट्री यहाँ पर आ गई हैं। हम देखते हैं इनका ट्रायल बैलेंस। इसके लिए पहले स्किप करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पर एंटर करेंगे। ये आ गया हमारा ट्रायल बैलेंस विद ग्रुप वाइज। इसको लेजर वाइज करने के लिए ये यहाँ पर साइड में लेजर वाइज लिखा है। इस पे जाके कीबोर्ड से हम F5 क्लिक करेंगे, ये हमारा लेजर वाइज हो जाएगा। ये लेजर वाइज आ गया। इसमें जो भी हमने एंट्रियाँ की थी उसका बैलेंस लिख के आ रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों में ही। एंड जिसके पहले जो हमारा ये लेजर वाइज था, इसमें सारा हमारा ग्रुप वाइज आ रहा है। मतलब जो भी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं उसका अलग बन के आ रहा है, जो भी हमारे असेट्स हैं, फिक्स असेट्स, उसका अलग बन के आ रहा है ग्रुप। करंट असेट्स वो उनका अलग बन के आ रहा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका अलग ग्रुप बन के आ रहा है। यानी कि पहले हम लेजर वाइज करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा सभी का एक एक लिखा है कि कौन सा हमारा पेमेंट का है, जिससे हमें इनकम आ रही है वो अलग है, जिससे इनकम जा रही है वो सारा हमारा लाइन वाइज लिखा हुआ है। पर अगर कंपनी का ओनर बोले कि बताओ कि हमने इस महीने में कितनी इनकम, हमारी इनकम कितनी हुई, तो पहले हम उसके लिए अलग अलग चॉइस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किससे हमें इनकम आ रही है। और खर्चे अगर पता करना हो तो खर्चे के बारे में पहले हम कंप्यूटर ख़रीदा, ऐसे ख़रीदा, जो भी है उसकी अलग अलग बनाएंगे। पर जो हमारा ग्रुप वाइज है, इसमें हमारा सबका अलग अलग सेट पहले से ही बन के आ रहा है। लाइबिलिटीज़ मतलब खर्चे, असेट्स में संपत्ति, जो भी हमने कंप्यूटर ऐसे ख़रीदा वो हमारी संपत्ति है, और करंट असेट्स वो हमारे करंट असेट्स के अंतर्गत जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट, वो सब उसमें जाएंगे। अब हम ट्रायल बैलेंस डिटेल में देखते हैं। उसके लिए यहाँ F1 पे क्लिक करेंगे या F1 पे एंटर करेंगे। ये हमारा ट्रायल बैलेंस डिटेल में आ गया। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा आ गया है ग्रुप वाइज। यहाँ पर जो हमारा स्टेशनरी है, स्टेशनरी हमने एक क्वेश्चन में किए थे 3 बार, पर लिख के आ रहा है 1 बार ही। इसका मतलब जो 3 बार हमने की थी उनको सभी के प्लस करके यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। टोटल है हमारा 9000। ये हमारा स्टेशनरी का हो गया। ऐसे ही सभी के ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट भी कितने बार आया उसका अलग ग्रुप बना हुआ है ऊपर। ये कैश इन हैंड लिख के आ रहा है, यानी जो हमने कैश पैसे दिए थे उसका अलग से ग्रुप बन के आ रहा है। बैंक यानी जो चेक वगैरह दिए थे उसके अलग ग्रुप बन के आ रहा है। यहाँ पर सभी का अलग अलग ग्रुप बन के आता है इन डिटेल्स में। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं नीचे, यहाँ पे जाके एंटर करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लॉस हुआ है 10,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, जब हमारा इनकम ज़्यादा हो तो हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं इनकम से। अगर जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो एक्सपेंसेस को इनकम से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। यहाँ पर हमारा लॉस ज़्यादा हुआ एंड इनकम कम हुई। इस महीने हमारी 30,000 की इनकम आई थी, जो करंट लाइबिलिटीज़ में हमने डाल दिया था, क्योंकि वो भी हमें पक्का नहीं पता था कि वो हमारी इनकम है कि लॉस है। इसीलिए यहाँ पर हमारा 10,200 का लॉस बता रहा है। यहाँ पर हमारे डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट बराबर आ रहा है, क्योंकि ये क्यों बराबर आ रहा था पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ से डे बुक में जाते हैं, एंट्री में जाना है, कोई भी एंट्री, जैसे कि हमने ये ऑफिस एक्सपेंसेस वाला ओपन करते हैं।
यहाँ पर हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में 1200 खर्च किए और कैश में भी, यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में ही अमाउंट बराबर आ रहा है। सो नीचे का अमाउंट बराबर आ रहा है दोनों में, इसीलिए वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट भी बराबर आ रहा था, चाहे डेबिट हमारे कई बार हो। ये वाला देखते हैं। इसमें हमने मोबाइल फ़ोन भी खरीदा 5000 का एंड AC खरीदी 2400 की। सो टोटल अमाउंट जो हमारा 2900 है, ये डेबिट की साइड भी 29, क्रेडिट की साइड भी 2900। सो दोनों का अमाउंट बराबर आ रहा है, इसीलिए वहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट का बराबर आ रहा था ट्रायल बैलेंस में। और ये बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है। सो बैलेंस शीट देखने के लिए कीबोर्ड से ESC जो साइड में बटन है इसको दबाएंगे पहले, फिर डिस्प्ले से ऊपर हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, एंटर किया, ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। यहाँ पर हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट में हमारा 7,95,500 रुपये हैं, और जो हमने 45,000 उससे निकाले थे वो हमारा माइनस होके आया है। और फिक्स्ड एसेट्स हमारा 65,700 है, करंट एसेट्स 7,70,000 ये है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, करंट लाइबिलिटीज़ है। सो यहाँ पर हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है। सो हमने जो रियल बैलेंस किया था उसमें हमारा एक्चुअल अमाउंट नहीं आता, उसको भी करके देख लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, रियल बैलेंस में डिटेल पे जाएंगे। सो यहाँ से आप रियल बैलेंस में जाएंगे। ये जो जिससे कंपनी स्टार्ट की थी 8 लाख से 45,000 उसने खर्च किए हैं, सो वो अलग लिख किया गया, एंड जो लगाए थे वो अलग लिख किया गया है। सो ये डिटेल में आ गया, ये टोटल अमाउंट है, एंड ये जो हमारी खर्चे हैं टोटल ये इधर से लिख किया गया, एंड जो अमाउंट है वो इधर लिखा के आ गया है। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है। सो ये अगर बराबर नहीं आएगा तो यहीं से सवाल ये गलत है। सो इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस सीख लिया है। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करना सीखते हैं। सो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले हमें इसको डिटेल में जाके शो करते हैं। सो डिस्प्ले में जाएंगे, पहले एंटर किया, फिर ट्रायल बैलेंस में जाके एंटर करेंगे। इसको डिटेल करने के लिए हम पहले F1 पे क्लिक करेंगे। डिटेल में आ गया हमारा ट्रायल बैलेंस, इसको हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर से अगर आप प्रिंट पे जाके क्लिक करोगे, अगर प्रिंटर होगा आपके लैपटॉप में जुड़ा तो आप यस करोगे तो वो प्रिंट होके आ जाएगा, पर हमारा प्रिंटर नहीं जुड़ा तो हम नो कर रहे हैं। सो हम इसको एक्सपोर्ट करना सीखते हैं। सो एक्सपोर्ट यहाँ पे लिखा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर से डिटेल पूछ रहा है, यस और नो। पहले हम इसकी डिटेल फिल कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज है, ऑल लैंग्वेज पे हमने क्लिक किया। फिर इसके बाद JPG पूछ रहा है, PDF में चाहिए। JPG मीन्स इमेज, HTML में या कोई एक्सेल में, स्काई में, पर हमने JPG में ही सिलेक्ट करना है क्योंकि इसका मतलब होता है इमेज के रूप पर। फिर यहाँ पर हमारा प्रोग्राम, इसकी लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट टैली दे रहा है क्योंकि ये टैली में ही हम यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, पर .jpg ही होना चाहिए, पर हमने ट्रायल बैलेंस ही रखना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है A4 में चाहिए या A5 में, उसका साइज पूछ रहा है पिक का। फिर उसके बाद पोर्ट्रेट या लैंडस्केप उसका पूछ रहा है। पोर्ट्रेट मीन्स जो जब हमारी कॉपी ऐसे होती सीधा होती है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप जब ऐसे हो जाती है मीन्स इसको ऐसे हो जाती है, ये हमारी लैंडस्केप। एंड जो सीधा होती है ये पोर्ट्रेट। फिर उसके बाद ये बाकी डिटेल्स हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो मैंने इसको देखना है अभी। ओपन करना है, पेंट में जाके मैंने ओपन कर लिया।
आप ईमेल भी कर सकते हैं, पर मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर आके हमारा पूरी बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो गई है जब प्रिंट में हमने लिया। यहाँ पर हम तो यहाँ पर हमने जाके एक्सपोर्ट करना है, या आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अपने आप ही टैली कंप्यूटर में बन के आ जाता है, टैली ERP में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।